हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ गौरव लाट टू बिग बुल कोच। सो जारी रखते हैं हमारा डेली सीरीज़। आज क्या हुआ और आगे क्या होगा आज के लिए, यानी 12 मार्च 2026 के लिए, दैट इज़ द 12th ऑफ मार्च 2026 थर्सडे। सो आज बेसिकली एक्सपेक्टेड था कि बाज़ार नीचे ही खुलेगा, गिर के ही खुलेगा, और वैसा ही हुआ। सो निफ्टी की बात करें, वैसे चलिए ओवरऑल में बात कर ले। निफ्टी जो है वो 228 पॉइंट्स गिरकर 23,639 पर बंद हुआ। दैट इज़ इट वाज डाउन 228 पॉइंट्स, क्लोजिंग एट 23,639। और वही बैंक निफ्टी की बात करें तो वो 635 पॉइंट्स गिरकर 55,101 पर बंद हुआ। दैट इज इट वाज डाउन 635 पॉइंट्स, क्लोजिंग एट 55,101। सो बेसिकली आज सुबह खुलते के साथ बाज़ार नीचे ही खुला, और वो एक्सपेक्टेड था। ऐसा क्यों? क्योंकि मल्टीपल फैक्टर्स थे इसमें। कल अमेरिकन मार्केट्स तो कमज़ोर थे ही, लगभग 300 पॉइंट्स नीचे गिर के ही बंद हुए थे अगर डाउ जोन्स की बात करें। उसके अलावा आज सुबह को तो एकदम पिटे हुए थे। अगर यूएस फ्यूचर्स की बात करें तो दे वर डाउन मोर देन 500 पॉइंट्स, जिसके कारण और नेगेटिव सेंटिमेंट बढ़ गया मार्केट में। ऐसे ऑलरेडी नेगेटिव सेंटिमेंट था ही, अपना गिफ्ट निफ्टी कल वीक था ही, पर सुबह को उसको थोड़ा सा और पुश मिल गया। तो लगभग गिफ्ट निफ्टी इंडिकेट कर रहा था कि 200 पॉइंट्स के आसपास नीचे खुलेगा, तो वैसा ही हुआ। सो बैंकिंग शेयर्स नीचे खुले। बैंक निफ्टी भी लगभग 600 पॉइंट्स नीचे खुला, नहीं ऑलमोस्ट 900 पॉइंट्स नीचे खुला अगर आप फ्यूचर्स में देखें तो। बैंक निफ्टी तो खुलते ही एकदम पिटने के साथ खुला। सो उसके अलावा ओल्ड इकोनॉमी स्टॉक्स भी एकदम पिटे हुए थे। एल&टी, अल्ट्राटेक और भी जितने नामी गिरामी स्टॉक्स है, ऑटो स्टॉक्स की एकदम अच्छी खासी पिटाई हुई खुलते के साथ ही। तो कहीं ना कहीं देखिए, कच्चे तेल में जो उबाल आया हुआ है उसका असर तो आ ही रहा है। ये तो एकदम अब फैक्ट है कि ऑटो में जो पिछले साल भी अच्छी खासी बिक्री थी ऑटोमोबाइल्स की, वो कहीं ना कहीं अब इफेक्ट हो सकती है, क्योंकि लोग अब बचाने में ज़्यादा कहीं ना कहीं हो सकता है कॉन्सेंट्रेट करेंगे, क्योंकि अभी ऑलरेडी कॉन्फ्लिक्ट चल ही रहा है। इसका कहीं ना कहीं कंज्यूमर स्पेंडिंग पे इम्पैक्ट पड़ना ही पड़ना है मोस्ट लाइकली। तो देखिए, इनके लिए हो सकता है अभी आने वाला टाइम ख़राब ही रहे, और इट इज़ मोस्ट लाइकली और करेक्शन आएगा ही आएगा। देखिए, मारुति का स्टॉक जो है वो 13,000 रुपये के लेवल पे आ ही चुका है, 13,100 के लेवल पे। मैंने पहले कहा ही था कि मारुति का स्टॉक अभी बहुत ख़राब कर सकता है, एंड मोस्ट लाइकली 10,000 रुपये के लेवल्स तक तो आ ही सकता है। अभी करेक्शन मार्केट में अभी चल ही रहा है, करेक्शन का दौर। इस करेक्शन के दौर में देखिए, मारुति जैसा स्टॉक तो 10,000 के लेवल्स तक तो आ ही सकता है। और उसके अलावा और भी जितने, और टू व्हीलर स्टॉक्स के भी देखिए ख़राब दिन रह सकते हैं, बिकॉज टू व्हीलर सेल्स भी अफेक्ट हो ही सकते हैं ड्यू टू हायर पेट्रोल एंड डीजल प्राइसेस। सो टू व्हीलर वाले जितने भी स्टॉक्स है, लाइक बजाज ऑटो, आयशर मोटर्स, क्योंकि इनमें तो मेजर गिरावट आ सकती है। इवन टीवीएस मोटर्स भी अंडर परफॉर्म करेगा ही करेगा। पर खास करके जो आपके जो हाई पावर वाले जो बाइक्स है, लाइक 150 सीसी वाले बाइक्स तो उतने इफेक्ट नहीं होंगे, पर जो 300 सीसी, 400 सीसी, 250 सीसी वाले जितने बाइक मैन्युफैक्चरर्स हैं, लाइक आयशर मोटर्स, इनके लिए हो सकता है अभी समय थोड़ा ख़राब रहे, क्योंकि इनके बाइक्स बहुत ज़्यादा पेट्रोल कंज्यूम करते हैं। तो हो सकता है इनके डिमांड अभी कम हो जाए। बट ये हो सकता है, अभी हो सकता है 6 महीना से लेकर साल भर का दौर चल सकता है। अब उसके बाद क्या होगा ये तो तभी पता चलेगा। पर फिलहाल के लिए कहीं ना कहीं ये सब डिमांड अभी इफेक्ट होगा, तो मार्केट को अकॉर्डिंगली करेक्ट करना पड़ेगा। तो ऑटो स्टॉक्स की पिटाई हुई थी आज। ओल्ड इकोनॉमी स्टॉक्स ज़्यादातर गिरे हुए थे, एक्सेप्ट फॉर रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में बढ़त थी, बिकॉज वो जब से उन्होंने अनाउंस किया है, जो आप टेक्सास में जो रिफाइनरी बिठाने का इन्वेस्टमेंट अनाउंसमेंट किया है, वो कहीं ना कहीं अब जाके मार्केट को धीरे धीरे थोड़ा समझ में आ रहा है, क्योंकि इसमें और भी थोड़ी क्लैरिटी निकल के आ रही है। उसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का पूरा तो देखिए स्टेक नहीं रहेगा, पर रिलायंस इंडस्ट्रीज़ विल लीड द इंटायर कंसोर्शियम। तो एक पूरा का पूरा कंसोर्शियम रहेगा, उसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की जो अच्छी खासी एक्सपर्टीज़ है क्रूड ऑयल रिफाइनिंग में, उसको पूरी तरह यूज़ किया जाएगा। सो कहीं ना कहीं हो सकता है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ पे बहुत बड़ा भार भी नहीं पड़े, तो ये नेट पॉजिटिव हो सकता है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के स्टॉक के लिए आगे चल के। पर देखिए, ओवरऑल उनका जो टेलीकॉम बिजनेस है वो आने वाले टाइम में थोड़ा ख़राब कर सकता है, आप जान ही रहे, क्योंकि अभी मोस्ट लाइकली जो टेलीकॉम प्राइस हाइक का जो प्रपोजल है वो टाल दिया गया। अब इस साल मुझे नहीं लगता कोई मेजर टैरिफ हाइक्स होने वाले हैं, चाहे प्रीपेड हो चाहे पोस्टपेड हो, क्योंकि ऐसे ही कंज्यूमर सेंटिमेंट ख़राब ही हो चुका है।
और ख़राब ही रहने वाला है इस साल। माने ख़राब इन द सेंस थोड़ा वीक रहने वाला है। ऐसा नहीं है कि एकदम लोग खर्चा करना ही बंद कर देंगे या डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग एकदम से बंद ही हो जाएगा। वो ऐसा तभी होगा अगर बहुत मैसिव स्केल पे अगर ग्लोबल वॉर छिड़ जाएगा। पर देखिए एक कॉन्फ्लिक्ट वाला सिचुएशन चलते रहेगा, लोग उसको मैनेज करते रहेंगे, खर्चों में कटौती करेंगे, पर ऐसा नहीं कि खर्चे बंद ही कर देंगे। वो तभी मैंने कहा अगर ऐसा होता है एकदम से अगर मेजर स्केल में ग्लोबल वॉर छिड़ जाए और उसके कारण सारे आवाजाही एकदम से ठप हो जाए, तब देखिए डेफिनेटली ऐसा सिचुएशन आ सकता है। नहीं तो अभी फ़िलहाल ऐसा बेरिश सिचुएशन आया नहीं है, तो लोगों को पैनिक भी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सो इस बीच देखिए रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का स्टॉक एक मेजर ग्रीन में था, पर जितने भी बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स थे वो तो वीक थे। हाँ, ये बात अलग है कि निफ्टी में अगर देखें तो 23,700 के नीचे से थोड़ी सी बाउंस बैक आई, कहीं ना कहीं वहाँ पे सपोर्ट दिख रहा था, पर वो बाउंस ज़्यादा टिक नहीं पा रहा था। मैंने कहा ही था कि कहीं ना कहीं अगर निफ्टी की बात करें तो वो आपका कहीं ना कहीं सुबह सुबह 23,540 के लोज को उसने टच किया था। अगर निफ्टी स्पॉट की बात करें तो 23,540 के बाद से निफ्टी में अच्छा ही रिबाउंड देखा गया, लगभग 200 पॉइंट्स का रिबाउंड देखा गया, पर वहाँ से फिर सरक के ऑलमोस्ट वापस 150 पॉइंट सरक गया, क्योंकि कहीं ना कहीं सेलिंग आ ही जाती है, ऊपर के लेवल्स में प्रॉफिट टेकिंग आ ही जाते हैं। हालांकि नीचे खुलने के कारण क्या कहीं ना कहीं देखिए शॉर्ट कवरिंग का भी आ ही जाता है प्रेशर, उसके अलावा सेलिंग एग्जॉस्शन आ जाता है, जिसके कारण बाउंस बैक आ जाता है। पर जैसे ही निफ्टी ने अगर आप चार्ट्स में देखें तो 23,800 के ऊपर जाने की कोशिश की, या बोले तो जुर्रत की फ्यूचर में, कहीं ना कहीं उसको जैसे एकदम हैमर डाउन कर दिया गया, और निफ्टी को वापस आते आते फ्यूचर में तो 23,700, और अगर स्पॉट की बात करें तो 23,600 के ऊपर ही बंद होना पड़ा। पर ये बहुत वीक क्लोजिंग ही था, अगर कोई इसको स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग नहीं बोल सकते टेक्निकली। और निफ्टी जो है मोस्ट लाइकली अब 23,500 के लो के लेवल्स को तो तोड़ ही देगा, इट इज़ वेरी लाइकली, बिकॉज आज अभी जो है फिलहाल डाउ जोन्स 500 पॉइंट्स ज़्यादा नीचे है ही, और उसके कारण देखिए अगर आप बात करें तो अपने बाज़ार की गिफ्ट निफ्टी की, तो वो 150 पॉइंट्स से ज़्यादा नीचे है, ऑलमोस्ट 175 पॉइंट्स अभी रात को नीचे है। तो जिसके कारण कल तो गैप डाउन खुलना तो ऑलमोस्ट तय है। कल भी मोस्ट लाइकली 150 से 200 पॉइंट्स गैप डाउन ही खुलेगा निफ्टी, 23,400 के आसपास खुल सकता है। हो सकता है वहाँ से थोड़ी रिकवरी आए, पर वो रिकवरी ज़्यादा टिकती नहीं अनलेस देयर इज़ वेरी अग्रेसिव बाइंग, क्योंकि देखिए FI सेलिंग तो चल ही रहा है और वो चलते ही रहेगा। बहुत सारे फ्रस्ट्रेटेड FIs है जो निकलते ही चले जा रहे हैं, बिकॉज दे डोंट फाइंड एनी वैल्यू इन टू बी रिमेन इन इंडियन मार्केट्स। इंडियन रुपी हमेशा प्रेशर में रहता ही है। उसके अलावा कैपिटल गेन्स टैक्स है, मैंने पहले भी कहा, देर आर इनफ कॉन्स टू नॉट टू इन्वेस्ट इन इंडियन मार्केट्स। There are enough cons which make Indian markets not so attractive towards foreign investors currently. So यही सब फैक्टर्स है। और देखिए इस बीच कुछ सेक्टर्स रेजिलियंस दिखा रहे हैं, लाइक फार्मा स्टॉक्स, वो तो देखिए बहुत नेचुरली दिखाते हैं ऐसे बाजार में, बेयर मार्केट में जनरली वो रेजिलियंट रहते हैं या कई बार परफॉर्म भी करते हैं। दे मे नॉट आउट परफॉर्म बट दे कैन श्योरली इवन परफॉर्म और गिव सम रिटर्न्स ऑल्सो। ऐसा होता है, वेरी नेचुरल, बिकॉज फार्मा का डिमांड तगड़ा ही रहता है, दे मेंटेन दैट डिमांड। उसके अलावा FMCG पैक भी कहीं ना कहीं रेजिलेंस दिखा सकता है ऐसे बाजार में। हो सकता है उनमें भी थोड़ी डाउनसाइड देखने को मिले, पर कोई मेजर डाउनसाइड देखने को नहीं मिलेगी। और उसके अलावा देखिए इलेक्ट्रिसिटी स्टॉक्स बहुत अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि अब हो सकता है आने वाले टाइम में डीजल और पेट्रोल की डिमांड और कम जाएगी, लोग EV पे और ज़्यादा निर्भर हो जाएंगे। कहीं ना कहीं कुकिंग गैस की भी कमी हो रही है, तो उसके कारण लोग इंडक्शन कुकटॉप्स की खरीद बढ़ा रहे हैं। ऐसे तो मेरे खुद के पास एक इंडक्शन कुकटॉप था, पर बैकअप के लिए मुझे भी लगा कि मुझे ऑर्डर कर देना चाहिए, क्या पता लग जाए, काम में आ जाए। सो कहीं ना कहीं आप समझ रहे हैं कि इलेक्ट्रिसिटी डिमांड विल रिमेन स्ट्रॉन्ग इन द कमिंग मंथ्स। उसके अलावा देखिए AC गर्मी का मौसम आ रहा है, तो ACs का डिमांड, AC चलाने के कारण इलेक्ट्रिसिटी का डिमांड स्ट्रॉन्ग रहेगा ही। सो इलेक्ट्रिसिटी स्टॉक्स शुड डू वेल। आप देख लीजिए कोल इंडिया का स्टॉक जो है वो 4% ज़्यादा बढ़ के बंद हुआ और 450 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। इट इज़ कमिंग वेरी क्लोज टू इट्स ऑल टाइम हाई, जिसके कारण ये सब स्टॉक्स मुझे गिने चुने स्टॉक्स ऐसे लग रहे हैं जो अभी अच्छा करने वाले हैं। दे विल रिमेन रेजिलियंट एंड कुड इवन आउट परफॉर्म। सो बहुत सारा स्मार्ट मनी ये सब ऑटो स्टॉक्स और ओल्ड इकोनॉमी स्टॉक्स से बाहर निकल के ये सब स्टॉक्स की ओर जाएगा, शरण लेगा, जिसको बोलते हैं ना शरण लेना बाजार में।
तो ऐसा होएगा, बट हो सकता है आप पर इनमें भी आपको बहुत गिन चुन के ही लेना पड़ेगा। आप पूरे के पूरे सेक्टर में ऐसे कूद के लेके कोई फ़ायदा नहीं है। तो मेरे हिसाब से एनटीपीसी जैसा स्टॉक भी इट शुड कंटिन्यू टू डू वेल। हो सकता है आपका आने वाले टाइम में और भी कई सारे स्टॉक्स हैं, लाइक पावर ग्रिड कॉरपोरेशन, वो अच्छा कर सकता है। उसके अलावा पीटीसी यानी पावर ट्रेडिंग कॉरपोरेशन, हो सकता है उसमें भी अच्छा, वो भी एक स्टॉक है जो अच्छा करे। कहीं ना कहीं पावर ट्रेडिंग की डिमांड आने वाले टाइम में बढ़ने वाली है, वो भी हो सकता है ये स्टॉक भी अच्छा करे। हालांकि पावर ग्रिड स्टॉक देखिए, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन तो देखिए एक फाइनेंस रिलेटेड स्टॉक हो गया, हालांकि पावर सेक्टर से रिलेटेड है, पर हो सकता है उसमें उतनी रुझान ना भी मिले क्योंकि वो डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन रिलेटेड स्टॉक नहीं है। तो जो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन रिलेटेड स्टॉक है वो उनमें हो सकता है आपको अच्छा ठीक ठाक परफॉर्मेंस देखने को मिले, या एटलीस्ट आपको डाउनसाइड नहीं देखने को मिलेगा। सो दीज सेक्टर्स शुड डू वेल और एटलीस्ट स्टे रेसिलियंट इन सच मार्केट्स। और उसके अलावा गिने चुने देखिए मिड कैप्स एंड स्मॉल कैप्स में कुछ थीम बेस्ड कुछ ना कुछ चलते रहेगा। मुझे लग रहा है यहाँ से और अभी लंबा करेक्शन जाएगा तो हो सकता है स्मॉल कैप्स और ज़्यादा पिट जाएंगे, वो बहुत बहुत अट्रैक्टिव हो जाएंगे। पर अभी भी उसमें थोड़ा समय है, जब ऐसा आएगा तो मैं आपको गिने चुने कई सारे नाम बताऊंगा जो काफ़ी पिट चुके होंगे और अब उनमें कहीं ना कहीं अब वैल्यू दिख रहा होगा। सो यही चलते रहेगा बाज़ार में। सो बाज़ार का तो अभी यही हाल रहने वाला है, बाज़ार अभी मंदी का ही रहने वाला है। ये अभी मंदी कहाँ तक जाता है ये तो देखिए बोलना मुश्किल है, पर कहीं ना कहीं ऐसे आसार है कि निफ्टी जो है वो मैंने पहले भी कहा था 22,000 के लेवल्स तक तो अभी फ़िलहाल जा सकता है इस महीने, और आगे चल के क्या होता है वो तो धीरे धीरे, इट इज़ एन इवॉल्विंग मार्केट, इवॉल्विंग सिचुएशन है, तो उसके हिसाब से असेसमेंट किया जा सकता है। सो आज का हमारा डेली व्लॉग यहीं तक रखते हैं। आशा करें कि आपको हमारे डेली व्लॉग्स अच्छी लग रही हो। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, डू हिट द बेल आइकन फॉर रेगुलर अपडेट ऑन आवर वीडियोस। अगर आपको कुछ स्टॉक स्पेसिफिक जानना हो या मार्केट के बारे में कुछ जानना हो तो प्लीज़ राइट इन अ कमेंट सेक्शन, वी विल गेट बैक टू एंड हेल्प यू इन एनी वे पॉसिबल एज मच एज पॉसिबल। अगर आपको कुछ अगेन सजेशंस देना हो या फीडबैक देना हो तो प्लीज़ राइट इन आवर कमेंट सेक्शन। योर सजेशंस या फीडबैक आर वैल्यूबल फॉर अस। सो आज के लिए थैंक यू।